सो खमागनी एवरीवन, वेलकम टू खमागनी आउटलेट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे विथ योर फैमिलीज़। तो पिछला जो हमारा वीडियोस था वो वीडियो उसके बैंगल्स सब बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे थे। बहुत ज़्यादा प्यार मिला उस वीडियो से, मेरे बहुत ज़्यादा उससे सब्सक्राइबर्स बढ़े एंड प्लस वीडियो के अंदर वीडियो भी सबको पसंद आया, पर प्लस जो मेरा कलेक्शन है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत तारीफ़ हुई, बोला कि आप इतना अच्छा कलेक्शन कैसे कर लाते हो, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। तो ऐसा जैसे कि आपने उसमें मुझे इतना प्यार दिया है, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप मुझे पता नहीं कितना प्यार दे सकते हो। अगर आप उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, मेरे बैंगल्स को, मेरे कलेक्शन को इतना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, तो जैसा प्यार आपने मुझे उसमें दिया है वैसा ही प्यार आप आगे भी देते रहना। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे इस बार। वो कुछ एक तो फेक थे, मतलब फेक थे वो, कुछ रियल थे। रियल इस वजह से कि एक कस्टमर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उनका जो पार्सल है वो हमने डिस्पैच कर दिया था और वो डिले हो गया कुछ दिनों के लिए, बिकॉज वो उन्हीं के वहाँ से रिटर्न हो चुका था। उन्होंने कोई या तो कॉल नहीं उठाया होगा, तो इस वजह से वो रिटर्न हो गया। अब वो मैडम मैसेज कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पैसे खा लिए उन्होंने, ये वो ऐसे। अरे भाई, आपके पैसे खा के हम कहाँ जाएंगे? आपके पैसे हमसे भी तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे ना। आपके पैसे खा के मेरी लाइफ थोड़ी चल जाएगी, है ना। रियल बात है भाई, हम भी इतने दिनों तक शॉप नहीं थी तब भी तो काम चल ही रहा था ना। तो आपके पैसे क्या, हमें करना क्या है? तो वो मैडम ऐसे हमें कमेंट्स करने लगे, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे जब मेरे को पॉजिटिव आया कि जीजा आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पे फोकस करो, जो आपका काम है उस पे ध्यान दो और हमारे लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर नए कलेक्शन लाते रहो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, एक तरफ नेगेटिव कमेंट्स एक आया है, बल्कि मेरे साथ में इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स के लोग हैं, पॉजिटिव सोच के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले से मुझसे बहुत कुछ शॉपिंग कर चुके हैं। देखो सीरियसली सीधी सी बात है, मैं भी अगर नई किसी पेज पे जाऊंगी तो मुझे भी थोड़ा डर लगेगा कि यार ये पता नहीं फ्रॉड होगा या फिर मेरे पैसे खा लेगा, तो मुझे क्या करना, मैं क्या करूँगी अगर मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे तो मेरा पार्सल नहीं आया तो। बट आप देखो, मैं आपके सामने जैसी हूँ वैसी ही रियल में हूँ। मैं कोई आप फ्रॉड वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जो मेरा जॉब है, जो मेरा ये शॉप है, मुझे इससे दिल से प्यार है। मुझे इसको यहीं पे ही बंद नहीं करना है, यहीं पे ही स्टॉप नहीं करना है। मुझे बहुत आगे जाना है और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन बनाना है मुझे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बाय चांस कोई चीज़ मेरे पास नहीं होती है तो मैं अगले को या तो बता देती हूँ, या फिर कुछ वजह से नहीं बता पाती। तो जैसे ये रिंग है, ये सेम डिटो रिंग है और इसके 200 रुपीज़ है, बट ये वाली मिल नहीं रही है, उनकी साइज़ की नहीं है ये। तो वहीं पर ही मैंने, ये 200 की है बट ये 240 की है, तो मैं 200 की रिंग उन्होंने सिर्फ 200 रुपए की है, लेकिन उनके साइज के लिए मैं ये 240 वाली भी उनको दे दूंगी, क्योंकि चलो 40 रुपए डिस्काउंट कर दिया, लेकिन अगले का आइटम तो पहुंचेगा ना। अब मैंने इसकी जगह पे महंगी चीज़ भेज दी है, फिर भी उनका रिस्पॉन्स ये रहता है आपने तो मुझे वो नहीं भेजा। ये सिर्फ 100 में से 30% ही होता है ऐसा, बाई चांस ऐसा केस हो जाता है तो। बट मैं दिल से ये कभी नहीं करती कि मैं उनके 100 रुपए की जगह पे 50 रुपए का कड़ा पकड़ा के बोलूँ आपका जो आइटम है वो हो गया। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ उन्होंने मांगी उसमें साइज़ नहीं होता, लेकिन मैं सेम रेट का या फिर उससे 20-30 रुपए ज़्यादा होंगे तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उनके साइज़ का भेजती हूँ ताकि वो पहन तो सकेंगे। अगर सेम डिज़ाइन नहीं आई तो अच्छा, और उससे अच्छा भेज दिया और उससे 30 रुपए ज़्यादा महंगा है, लेकिन वो पहनेंगे तो सही ना उसको। तो ऐसे में कभी कभार बाई चांस केस में अगर वो उनसे बात नहीं हो पा रही, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 30-40 पार्सल है, तब ऐसा बाई चांस मैं कभी कर देती हूँ। बट उनका रिस्पॉन्स आगे से यही आता है कि जीजा आपने वो नहीं भेजा, आपने ये भेज दिया। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं जीजा, जो भेजा वो ही बहुत सुंदर है। वो
10 कड़े साथ में मंगा रहे हैं, अगर 2 कड़े चेंज हो गए तो उनको कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो जो मैंने सेम चीज़ भेजी वो तो वो देखते ही नहीं है, बस एक कड़ा, उसमें बस एक वो मोती इधर से उधर लगा हुआ है, सेम डिज़ाइन है, सेम रेट है, उसमें वो इतना ज़्यादा भयंकर ऐसे हो जाते हैं, तो वो कमेंट्स करने लग जाते हैं, आपने ये भेज दिया, वो भेज दिया, जो मंगाते हैं वो नहीं भेजते। आप जाओ मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, मेरे फॉलोवर्स देखो, फॉलोअर्स ऐसे कभी नहीं बनते हैं, ठीक है। मेरी इमेज पहले से ही इंस्टा पे थी, मैं पहले से ही सोशल मीडिया पे थी, मैंने टिकटॉक जितने साल था टिकटॉक चलाया था मैंने, जब वो न्यू स्टार्ट हुआ था तब मैं भी उस पर थी। फिर मैं इंस्टाग्राम पे आई और फिर मैंने सोचा कि अपन बैठे ऐसे कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैंने ये भी स्टार्ट किया। तो इमेज पहले से बन गई थी, लोग पहले से मुझे जानते थे, तो लोगों का जो प्यार है वो मुझे मिल गया, प्लस मेरा कलेक्शन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और तो वो कमेंट्स करते हैं ना तो बहुत दिल दुखता है कि यार ये एक चीज़ के लिए ऐसे बोल रहे हैं, वो बस एक आधे, क्योंकि देखो जो इंसान आगे बढ़ेगा ना वो उसको नेगेटिव खींचेगा, पीछे खींचेगा, टांग खिंचाई सब करेंगे, घर वाले भी करेंगे, बाहर वाला भी करेगा, बहुत सब लोग करेंगे, लेकिन मुझे मेरा पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि मैं किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं क्यों करूँगी किसी के साथ, ऊपर भगवान है देखने वाला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से मुझे उन नेगेटिव कमेंट्स को मत देखो, एक दो ही कमेंट्स हैं वो, उनको मत देखो, आप आराम से मुझे ऑर्डर दे सकते हो। मैं तो ऐसी लड़की हूँ ना कि मुझे अगला, आप किसी भी पेज पे चले जाओ, आपको वो यही बोलेंगे आप हमें ओपनिंग वीडियो दीजिए, ओपनिंग वीडियो बिना हम आपका चेंज नहीं करेंगे। मुझे कुछ लोग ऐसे ओपनिंग वीडियो देते भी नहीं है, फिर भी मेरा दिल ऐसा यार इनको नहीं मिला, चलो कोई नहीं अपन चेंज कर देते हैं यार। शिपिंग कभी कभी वो फ़ोन नहीं उठाते, गलती उनकी है, वापस रिटर्न आता है तो शिपिंग मेरी तरफ से लगती है, 50-50 रुपये मेरे 2-3 बार लग जाते हैं, बट मैं उनको कभी नहीं बोलती कि आपका देखो रिटर्न आ गया, आप पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं, नहीं, मेरे कस्टमर्स मुझे चाहिए, मेरे कस्टमर से मुझे प्यार है बहुत ज़्यादा। जो यहाँ के लेडीज़ हैं, अपने यहाँ के मेरे लोकल लेडीज़, वो उनका ऐसा कहना है कि मुझ में बहुत घमंड है और मैं जो यहाँ पे आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती। आप सोचो अगर 4 बंदे उनको दिखा रहे हैं तो मैं उनको कैसे दिखा पाऊँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है, मुझे ऑनलाइन मैसेजेस करने पड़ते हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स को संभालना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाती। बट मैं उनकी तरफ जब भी वो आते हैं, शॉप पे एंटर करते हैं, उनको सबको मैं स्माइल देती हूँ, हालचाल पूछती हूँ, बट फिर भी उनका कहना है कि वो तो बस अपने ऑनलाइन में लगे रहते हैं, हमें अटेंड नहीं करते। अरे आपको अटेंड करने के लिए मैंने बंदे दे रखे हैं, आप आराम से उनको जो भी बोलिए, कोई भी इशू आप मुझे बोलिए, आपको कुछ नहीं पसंद आया फिर मैं आपको पसंद करवाऊंगी। तो ऐसा है, ऐसी मतलब ये मेरा जो वीडियो है ना वो प्रॉपरली इस बेस पे है कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई दे रही हूँ, प्लस आप का जो मेरा कनेक्शन है वो टूटने से बचा रही हूँ कि यार आप किसी और के कहने से, करने से, सुनने से ऐसा नहीं मत कीजिए प्लीज़। आप आंखों देखा और कानों सुना मानिए, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं फ्रॉड हूँ, ये हूँ, वो हूँ। आप मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं उनसे पूछ सकते हो, वो मेरे से हफ्ते में 4 बार शॉपिंग करते हैं। मैं सोच में पड़ जाती हूँ यार ये क्या करेंगे इतने करोड़ का, बट उनको ये चाहिए, नहीं जीजा न्यू आए तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर देना, न्यू आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। तो मैंने सोचा चलो यार अच्छा है। तो इन्हीं 1-2 कमेंट्स की वजह से मेरा दिल टूट गया था, मैंने सोचा यार मैं क्या करूं यार, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी मैं। और रिप्लाई सबसे बड़ी चीज़, आप रिप्लाई नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, ये रिप्लाई कब से हुआ, जब से मैंने वो एक वीडियो डाला, उसमें कलेक्शन डाला, भाई साहब जो उसके ऑर्डर्स आए हैं उस वीडियो में से, मेरा कलेक्शन तो पूरा एक ही दिन में, शायद एक दिन में शाम तक हो गया था पूरा फिनिश। मतलब 12-12 जोड़ी, 15-15 जोड़ी लेडीज़ कड़े मंगवा रही हैं साइजेस के साथ में कलर्स के साथ में, किसके आप हमें सारे कलर दे दूँ। मेरा व्हाट्सअप का जो ऐसे चैटिंग का जो लिस्ट है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 5 मैसेज, 10 मैसेज, 12, 50, 40, इतने सारे मैसेज, मतलब 2000 से तो पार ही थे। तो मैं धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट करती हूँ।
अगर आप बार बार मैसेज करोगे ना तो आप ऊपर ही रहोगे, क्योंकि आपका न्यू मैसेज रहेगा। अगर आपने एक बार मैसेज करके छोड़ दिया तो मैं हमेशा नीचे से स्टार्ट करती हूँ, सबको लाइन वाइज रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में से रिप्लाई दूंगी तो सब मिस डाउन हो जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं, फिर आप बीच बीच में ही रह जाऊंगी। लेकिन मैं नीचे से अप पे जाती हूँ तो सबके मैसेज आराम से लाइन वाइज जाते हैं, और सबका जिसका भी पेमेंट आया हुआ है उनका वो लेती हूँ पेमेंट, और सामान जो जो उन्होंने फोटोज में भेज रखा है सब निकालती हूँ, उनसे जो बात करनी होती है वो बात करती हूँ। तो इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में। अगर आप एक कस्टमर हो तो इतना टाइम नहीं लगे, बट आप सोचो कि यार आप एक नहीं हो, मेरे साथ में 10 कस्टमर्स एक साथ में मुझे ऑर्डर देते हैं, एक साथ में पेमेंट करते हैं, और जिनका पेमेंट आ जाता है तो उनको मुझे जल्दी अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो रह नहीं पाते। वो ऐसे सोचते हैं कि अब मैंने पेमेंट कर दिया है, अब मैं क्या करूँ, ये वो, मतलब थोड़ा डर जाते हैं वो। ये सबके साथ में होता है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ अगर मैं किसी से मंगाऊँ तो फिर उनको अटेंड करना पड़ता है। हाँ मैम, यस आपका हो जाएगा, पेमेंट आ चुका है, कंफर्मेशन उनको देना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको रिप्लाई नहीं कर पाई थी, बट अब वो वीडियो का जो कलेक्शन था वो फिनिश हो चुका है। अब तो कुछ नया आएगा तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी। 1-2 दिनों में न्यू कलेक्शन आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी, ठीक है। लहरिया वाला सबने बहुत कलेक्शन पसंद किया, क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब तो फिर उसकी वजह से मैं आपको रिप्लाईज नहीं दे पाई थी, बट अब आपको टाइम टू टाइम रिप्लाईज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रॉड हूँ इसलिए रिप्लाई नहीं दे रही यार। अगर फ्रॉड होता ना वो सबसे पहले मैसेज देख के रिप्लाई करता, कि वो क्योंकि वो तो फ्री बैठा है, उसको तो रिप्लाई करना है और तो कुछ करना नहीं, उसको तो पैसे चाहिए। बट मेरे पास वर्क हार्ड है, मुझे अकेले को मेरा ऑनलाइन संभालना पड़ता है, सारे मैसेजेस किसका कितना सामान है। अब एक मैसेज हो तो उसका हाथों हाथ रिप्लाई कर दूँ, बट एक चैट के अंदर 20 फोटोज हैं, उन 20 के रेट्स बताने पड़ते हैं। रेट्स ऑन वीडियो में नहीं बता सकती, उससे जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो शॉपकीपर्स हैं उनको बहुत इफेक्ट्स पड़ता है, इसलिए मैं रेट्स वहाँ नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपको यहाँ ज़रूर रेट्स बता दूंगी चैट्स में। तो उसके अकॉर्डिंग ये सब हुआ था, हो रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ, वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये सब मैं आपको बताना चाहती थी कि ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको मैं मुझसे तो दूर ही रखती हूँ, और आप भी अपने से दूर ही रहो, क्योंकि आप जब मेरे पे ट्रस्ट करोगे और जब मेरा आइटम आपके पास आएगा तभी आपको ट्रस्ट होगा। और मैंने मेरा ट्रस्ट इतनी बार ऐसा बना दिया ना लोगों के साथ में कि लोग एक बार नहीं मुझसे 10 बार शॉपिंग कर चुके हैं अभी तक इन 9-10 महीनों में। अभी मेरी शॉप एकदम न्यू है, फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है सबका, मेरा कलेक्शन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो नेगेटिव कमेंट से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस अगर किसी के साइज का बहुत, यार लेडीज को अपना साइज ही नहीं पता होता, वो 10 का साइज लेकर बैठे हैं और मुझे बोल रहे हैं आप मुझे 8 की चूड़ियां भेजो, क्योंकि 10 के अंदर तो मनपसंद चीजें मिलती नहीं है, वो बोलते हैं 8 की भेजो। जब मैं 8 की भेज देती हूँ तो जैसे अब ये कड़ा है, इसका जो घेर है ना ये मतलब 4 का है, ठीक है। किसी के जैसा ये है, ये भी 4 का है, लेकिन ये 4 वाले से हल्का सा बड़ा लगता है ये 4 का ही। तो अब ये आगे से ऐसे आया तो इसमें मेरे कोई इशू नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना साइज परफेक्ट बताइए तभी मैं आपको परफेक्ट भेज सकती हूँ। तो अब वो 1-2 कड़ा अगर उनकी छोटा बड़ा रह गया, आपने सॉरी साइज ऐसे भेज दी वैसे भेज दी, अरे मैम आपने जो साइज बताई हमने वही भेजी है। चलो मैंने 5 कड़े सेम साइज के भेज दिए तो एक गलत क्यों भेजूंगी मैं, वो तो सेम साइज का ही भेजूंगी ना। तो ये चीज़ है। और मेरा ऐसा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल लेडी हूँ, और मैं बस लाइफ में कुछ करने के लिए, आपको पता है कुछ सपने होते हैं, उन्हीं के लिए लोग इतनी मेहनत करके कमाते हैं। तो मैं भी मेहनत करके ही कमाती हूँ, और किसी का खाया हुआ किसी के पास नहीं रहता, कोई जी नहीं सकता उस चीज़ से। तो मेरा तो ये है कि अगर किसी कस्टमर के 20 रुपये भी अगर मेरे पास रह जाते ना, कस्टमर बोलते हैं आप रिटर्न कर दो, मैं रिटर्न करती हूँ। अगर कोई आइटम मेरे पास नहीं है और उनको बहुत पहले 1 महीने पहले बताया हुआ है कि इसकी रेट ये, फिर वो 1 महीने बाद मुझे रिप्लाईज देते हैं कि अब मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो वो कर भी देते हैं। हाँ ना का जवाब उनको नहीं मिला फिर भी वो पेमेंट कर देते, ट्रस्टेबल है इसलिए, ट्रस्ट है उनको मुझ पे, इसलिए वो पेमेंट भी करते हैं। मैं बोलती हूँ जीजा यार ये तो है ही नहीं। कुछ कस्टमर आते बोलते हैं अरे यार क्या हुआ जीजा, कोई बात नहीं है तो आप अपने पास रख लो पैसे, फिर कभी आएगा तो मैं ले लूंगी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे बोलते हैं जीजा कोई बात नहीं, अभी आप मेरा पेमेंट वापस कर दो, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपसे ले लूंगी, फिर भी मैं उनके पेमेंट वापस कर देती हूँ। ऐसा फ्रॉड जैसा सिस्टम कुछ भी नहीं है। देखो
जो हमारी माता का साथ है, हमारे खाटू श्याम जी हमारे साथ है, तो हमें किसी का पैसा खाना नहीं है और किसी का पैसा खाया हुआ कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो ही रियल आपका जो एम है, गोल है, उसको आप फोकस कर पाओगे। देखो आप भी मेहनत से कमाते हो, आपके हस्बैंड जो है पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या काम करके पूरे दिन ऑफिस में वर्क करते हैं, तभी तो आपके पास पैसे, तभी तो आप बैंगल्स खरीदोगे ना उनके पैसों से। तो इसीलिए मैं भी मेरा ईमानदारी से कमाती हूँ, फ्रॉड जैसा वगैरह कुछ भी नहीं है। एक दो कमेंट्स थे, उन्होंने खुद मुझसे सॉरी बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि भैया सॉरी, आज में आपकी गलती नहीं थी, मेरा जो पार्सल है वो वहीं से रिटर्न हो गया था इसलिए लेट हो गया था, खुद सॉरी बोला उन्होंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कमेंट्स पे मत जाइए। तो अभी न्यू कलेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू कलेक्शन दिखाऊंगी बहुत ही जल्द। तो ये था मेरा आपसे प्यार और आपका मेरे लिए प्यार, और सच में मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं सुबह जल्दी से घर का जो काम है ना सब निपटा के आती हूँ कि यार मुझे सबको रिप्लाई करने हैं, सबको आइटम्स देना है, आज मैं किसकी रील बनाऊंगी और आज मैं लेडीज़ को क्या दिखाऊंगी, लेडीज़ को क्या पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा मैं आपके प्रति वो हूँ, मुझे मेरी शॉप से बहुत ज़्यादा प्यार है, शॉप से प्यार है, इसीलिए मुझे आपसे भी प्यार है, क्योंकि आप मेरे भगवान हो। मैं रियल बोल रही हूँ, जो मेरे कस्टमर हैं वो मेरे भगवान हैं। आपकी बदौलत ही जो हो रहा है सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आप मुझसे शॉपिंग करते हो, आप तो मेरे लिए भगवान समान ही हो। मेरा जो ग्राहक है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो उनके साथ मैं विश्वासघात कभी नहीं करूँगी। और जो मैं एक कड़ा चेंज करके भेजती हूँ वो मेरी खुशी से भेजती हूँ कि यार उनकी साइज में ये सेम डिज़ाइन नहीं है तो ये वाला उनको पक्का अच्छा लगेगा, तो मैं अपना मानकर आपको भेजती हूँ। अदरवाइज सब लेडीज़ को पसंद आता है। 100 में से सिर्फ 20 ऐसी लेडीज़ हैं जो मुझ पर गुस्सा करती हैं, आपने ये भेज दिया वो भेज दिया। तो मैं बोलती हूँ जीजा प्लीज़ इस बार आप कोऑपरेट करो। एक कड़ा, सिर्फ मान लो 1 या 2 कड़ा चेंज हो जाता है, डिज़ाइन उनकी साइज़ नहीं रहती, तो मैं सेम प्राइस में सेम डिज़ाइन का कुछ दूसरा भेज देती हूँ। तो बाकी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने भेजा वो भी बहुत सुंदर, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी जो कड़े हैं उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अब जैसे लाख का आइटम है, यार लाख का आइटम तो लाख ही होगा ना। अब लेडीज उसमें बोलती इसकी तो फिनिशिंग नहीं है। अरे यार लाख आइटम, उसमें आप क्या फिनिशिंग देखोगे। तो ये चीज़ें, तो कुछ आइटम ही ऐसे आते हैं विदाउट फिनिशिंग है, अदरवाइज मैं सब फिनिशिंग का लाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बता दो, ज्वेलरी का कलेक्शन लेकर आए कि बैंगल्स का कलेक्शन लेकर आए। ठीक है, और जो वो मैंने इंस्टा पे ब्लैक एंड पिंक कलर के सूट्स डाले थे उनमें कलर्स भी आ चुके हैं, और वो सूट्स मैंने फुल मंगवा लिए हैं, वो जोड़ भी आ चुके हैं। तो जिस जिसका भी ऑर्डर हो इंस्टा पे प्लेस कर देना। सो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी लेडीज, आई लव यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या तो बैंगल्स के साथ में या ज्वेलरी के साथ में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आपका जो प्यार है मेरे लिए बनाए रखना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ठीक है, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे, जब आप मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हो। और ये देख लो कितनी बार बाय बोल दिया ना, नहीं जा पाती ना, इसलिए मुझे बोल रही हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। नेक्स्ट व्लॉग में बाय, थैंक यू।